Hello everyone out there. So today we are going to discuss unit wise division of marks for economics, okay? And it's for batch 2025, okay? We can also call it as weightage distribution of economics, okay? So let us begin. So यहाँ पर हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके सवाल हमें पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के लिए, ओके? यू नो ना व्हाट इज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैप्टर का हमें कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वो है हमारा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ओके? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जानना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स होल्ड करता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ओके? क्योंकि उस हिसाब से ही आप अपनी स्टडी प्लान कर सकते हो कि जो आप अगर आपकी बहुत सी चीज़ें नहीं हुई है पढ़ के, तो आप जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है उसे टॉप पे डालो और वही सबसे पहले पढ़ो। इस तरह से आपका थोड़ा सा प्रेशर भी कम होगा कि आपने उतना ही पढ़ा, लेकिन क्या किया आपने, जो मतलब जिस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो भी आपने क्लियर कर लिया और आपकी पढ़ाई भी एक चैप्टर की हो गई है, ठीक है? पता चला कि वो 2 चैप्टर है, एक चैप्टर 5 पेजेस का, दूसरा चैप्टर भी 5 पेजेस का, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है वो होल्ड करता है 10 मार्क्स एंड सेकंड चैप्टर है जो होल्ड करता है 5 मार्क्स। आप पहले सेकंड पढ़ लिए तो कोई मतलब बनेगी इस बात की, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स होल्ड करता है, ओके? सो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके हमें क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में, ओके? जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही करने होंगे, ठीक है? नाउ चैप्टर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, ये भी आएगा हमें 7 मार्क्स के लिए, ओके? नाउ चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस, ये हमें आएगा 8 मार्क्स के लिए, ओके? नाउ चैप्टर नंबर 3B विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमें आएगा 8 मार्क्स के लिए, ठीक है? और ये दोनों चैप्टर बहुत यहाँ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? 3A एंड 3B के, तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ओके? क्योंकि ये इसके बहुत जगह पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, हर जगह पे कुछ ना कुछ पूछा गया है, ओके? ये होल्ड करता है एक इम्पॉर्टेंस, ओके? नाउ चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, ये भी हमें आएगा 7 मार्क्स के लिए, ओके? नाउ हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और इसके सवाल हमें पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के लिए, ओके? नाउ चैप्टर नंबर 6 विच इज़ इंडेक्स नंबर्स, इसका हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए, ठीक है? इस चैप्टर से हमें 8 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नाउ चैप्टर नंबर 7 national income, again it will be also come for 8 marks, it also holds 8 marks. Now chapter number 8 which is public finance in India, this is also for 8 marks, okay? Now chapter number 9 which is money market and capital market in India, again 8 marks. उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वो हमें आएगा थोड़े कम मार्क्स के लिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4, ओके? ओके गाइस, सो मैंने हर चीज़ आपके लिए ऐसे लिख रखी है, आई होप कि आपको अब थोड़ा आसान लगेगा समझने में। ये महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल्स ने तो दिया है लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है उनके वेबसाइट पे, सो इसीलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड करना जो थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोगों को। आई होप यू गाइज विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ़ यू like it, please share and subscribe with your please share with your friends and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.